वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो आज हम बात कर रहे हैं भारत के गांवों में क्रिप्टो के भविष्य की। मतलब कैसे ये नई तकनीक हमारे गांव तक पहुंच सकती है। हाँ, और इसमें सरकार और जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनकी क्या भूमिका हो सकती है, इस पर थोड़ा गौर करेंगे। बिल्कुल। देखिए, भारत की लगभग 65% आबादी वो तो गांवों में ही रहती है। हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है वो। सही बात है, लेकिन ये भी सच है कि वहाँ पैसों के लेन देन की जो सुविधाएं हैं, मतलब बैंक वगैरह, वो अक्सर कम होते हैं। हाँ, और लोगों को कई बार इन चीजों की, पैसों की जानकारी थोड़ी कम होती है। ज्यादातर काम तो कैश में ही चलता है ना। बिल्कुल। और यहीं पर ये जो क्रिप्टो और ब्लॉकचेन तकनीक है, इसे आप एक तरह का सुरक्षित डिजिटल हिसाब किताब रखने वाला बही खाता समझ लीजिए। अच्छा, डिजिटल बही खाता। हाँ, तो ये एक नई संभावना दिखाता है। क्योंकि मोबाइल फोन तो अब लगभग हर जगह पहुंच गए हैं, तो क्या मोबाइल से ही ये पैसों वाली सेवाएं आसान हो सकती हैं? हो तो सकती हैं, पर इसमें सबसे बड़ा सवाल है भरोसे का। भरोसा, वो तो सबसे जरूरी है। बिल्कुल। और भरोसा बनाने के लिए क्या चाहिए? साफ सुथरे नियम और सही जानकारी। यहीं पर सरकार और प्राइवेट कंपनियां दोनों का रोल आता है। ठीक है, तो पहले सरकार की बात करें। सरकार क्या कर सकती है? सबसे पहले तो नियम बनाने होंगे शायद। हाँ, बिल्कुल। सरकार की पहली जिम्मेदारी है कि वो स्पष्ट और सुरक्षित नियम बनाए। ऐसे नियम जो इस्तेमाल करने वालों को बचाएं, धोखाधड़ी रोकें। जैसे? क्या करना होगा नियमों में? जैसे कंपनियों को लाइसेंस देना जरूरी करना, ग्राहक की पहचान मतलब केवाईसी वो जरूरी करना, और मनी लॉन्ड्रिंग यानी गलत पैसे को सही बनाने वाले काम रोकना। ओके। और नियमों के अलावा गांव तक ये पहुंचे कैसे? इंटरनेट वगैरह? हाँ, वो भी जरूरी है। सरकार को तेज इंटरनेट पहुंचाने में और लोगों को डिजिटल चीजें सिखाने में, मतलब डिजिटल साक्षरता, उसमें पैसा लगाना होगा, मदद करनी होगी। कामों में जैसे जमीन के रिकॉर्ड रखने में, इससे वो ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी हो जाएंगे, या फिर जो सरकारी मदद, सब्सिडी वगैरह होती हैं, वो सीधे लोगों तक पहुंचाने में। हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है। इससे लोगों का परिचय भी होगा इस तकनीक से। बिल्कुल। और शायद भरोसा भी बढ़ेगा। ये तो ही सरकार की बात। अब प्राइवेट कंपनियों का क्या रोल हो सकता है? वो कैसे मदद कर सकती हैं? देखिए, प्राइवेट कंपनियां इसे आम लोगों के लिए आसान बनाने में बहुत मदद कर सकती हैं। वो ऐसी मोबाइल ऐप बना सकती हैं जो एकदम आसान हो। आसान मतलब? आसान मतलब जो वहाँ की लोकल भाषा में हो, जिन्हें इस्तेमाल करना सिंपल हो और जिनमें फीस भी कम लगे। ठीक है, लेकिन सिर्फ ऐप बनाने से तो काम नहीं चलेगा। लोगों को सिखाना भी तो पड़ेगा। सही कहा, जागरूकता बहुत जरूरी है। तो कंपनियां जो हैं वो वहाँ के लोकल ग्रुप्स के साथ मिलकर वर्कशॉप कर सकती हैं, लोगों को बता सकती हैं कि भाई इसे इस्तेमाल कैसे करना है, इसके फायदे क्या हैं, और देखो इसमें रिस्क क्या क्या है। रिस्क बताना भी जरूरी है। बहुत जरूरी है। साथ ही वो ब्लॉकचेन के नए इस्तेमाल भी ला सकती हैं, जैसे सप्लाई चेन में। सप्लाई चेन मतलब किसानों के लिए इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि कोई चीज, मान लीजिए फसल, वो खेत से ग्राहक तक कैसे पहुंची, इसका पूरा हिसाब ब्लॉकचेन पर रखा जा सकता है। अच्छा। इससे क्या होगा कि बीच के जो लोग होते हैं, बिचौलिए, उनकी भूमिका शायद कम हो जाए और किसानों को अपनी फसल का सही दाम मिल सके। अरे वाह, ये तो वाकई किसानों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। हाँ, ये एक ऐसा एरिया है जहां तकनीक सीधे सीधे कमाई बढ़ा सकती है। तो ऐसा लग रहा है कि सबसे अच्छा तरीका यही है कि सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिलकर काम करें, तालमेल हो। बिल्कुल, सहयोग बहुत जरूरी है। सोचिए, कोई सरकारी स्कीम हो जिसमें प्राइवेट कंपनी का बनाया हुआ क्रिप्टो वॉलेट इस्तेमाल हो। हाँ। या फिर सरकार और कंपनियां मिलकर गांव में क्रिप्टो सिखाने वालों के लिए कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम बनाएं। ये बढ़िया रहेगा। लेकिन हमें खतरों को भी ध्यान में रखना होगा, है ना? जैसे गलत जानकारी फैल जाती है, दाम बहुत ऊपर नीचे होते हैं, धोखाधड़ी का डर रहता है। हाँ, ये खतरे बिल्कुल असली हैं। इनसे निपटने के लिए कंपनियों को अपने ऐप में सेफ्टी फीचर्स जैसे फ्रॉड अलर्ट्स वगैरह डालने होंगे। और सरकार को ग्राहकों की सुरक्षा के नियम सख्त करने होंगे और लोगों को जागरूक भी करना होगा। और ये भी देखना होगा कि इसका फायदा सबको मिले। ऐसा ना हो कि जिनके पास पहले से तकनीक है बस वही आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल सही पॉइंट है। सबको साथ लेकर चलना यह सबसे जरूरी है। तो कुल मिलाकर ये सफर थोड़ा लंबा है। सरकार को नियमों और नई चीजों को बढ़ावा देने के बीच एक बैलेंस बनाना होगा। और प्राइवेट कंपनियों को गांव की जरूरत के हिसाब से चीजें बनानी होंगी। और सबसे बड़ी बात, गांव के लोगों का भरोसा जीतना होगा। चलिए, अब एक सवाल लेते हैं जो अक्सर दिमाग में आता है। सवाल,
गांव में क्रिप्टो को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार सबसे पहले क्या कदम उठा सकती है? जवाब देखिए, सबसे पहले तो सरकार ग्राहकों की सुरक्षा के लिए कड़े और साफ नियम बना सकती है। जो भी कंपनियां ये क्रिप्टो का काम कर रही हैं, उनके लिए लाइसेंस जरूरी कर सकती हैं और धोखाधड़ी रोकने के लिए पक्के इंतजाम कर सकती हैं। और आखिर में हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, क्या क्रिप्टो तकनीक सचमुच भारत के गांव में रहने वाले लोगों के लिए पैसों के लेन देन को आसान और बेहतर बना सकती है, या ये बस एक और सपना बनकर रह जाएगा? डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।